अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर 11 जिसका नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो पहले हम देखते हैं सर्कल क्या होता है। सर्कल क्या होता है? सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट विच आर ऑफ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। यानी सर्कल उन सारे पॉइंट का कलेक्शन है जो किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड दूरी पर रखे हैं। और फिर आते हैं कॉर्ड, अ लाइन सेगमेंट दैट जॉइंस टू पॉइंट ऑन द सर्कल। कॉर्ड्स वो लाइन है जो सर्कल के दो पॉइंट को ज्वाइन करती है। अब आर्क क्या होता है? सपोज हमारे पास ये सर्कल है और सर्कल का ये जो इतना पार्ट है हम इसको आर्क कह सकते हैं। अगर ये हाफ ऑफ सर्कल से छोटा है तो उसको हम माइनर कहेंगे, और हाफ ऑफ सर्कल से अगर बड़ा है तो उसको हम मेजर बोलेंगे। ये मेजर आर्क है, ये माइनर आर्क। और आते हैं सेक्टर क्या होता है। सेक्टर सपोज ये कुछ ऐसा है। सेक्टर एक सर्कल का पीस होता है जो कि थीटा के अराउंड घूमता है। सपोज ये हमारा सेक्टर है। अगर हमसे पूछा जाए कि इस सेक्टर का एरिया क्या है तो एरिया होगा थीटा अपॉन 360, ये जो थीटा है, और पाई आर स्क्वायर। और अगर हमसे पूछा जाए कि इसके पेरीमीटर क्या है तो वो होगा थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। और अगर हमें थीटा नहीं दिया है, अगर रेडियस और ये एल इसकी लेंथ होती है, ये कितना लेंथ का है, अगर ये एल दिया है और आर दिया है तो वो हम उससे भी निकाल सकते हैं आर एल अपॉन 2 से। अब आते हैं एग्जाम्पल 1 पे। कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ मेजर एंड माइनर आर्क। हमें मेजर और माइनर आर्क का एरिया निकालना है। तो हम फॉर्मूला लगाते हैं, वो है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा हमारा है 30, इधर करते हैं 30/360, पाई हमारा 22/7, आर स्क्वायर यानी कि 4 × 4। सो करते हैं कैंसिल, 4 9 जा, 3 1 जा, 3 3 जा, ये आएगा 88/21 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया। अब ये हो गया हमारा माइनर का। अब निकालते हैं मेजर का। मेजर का हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि थीटा अपॉन 360 से, या फिर हम ये करेंगे कि टोटल एरिया में से माइनर का माइनस कर देंगे तो मेजर का आ जाएगा। हमारा टोटल पाई आर स्क्वायर, माइनस करते हैं हम 88/21, तो ये आएगा 22/7 इंटू 16 माइनस 88/21। ये होगा हमारा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आते हैं सेकंड पे। बोला फाइंड द एरिया ऑफ ए ओ बी। इस का एरिया बताना है हमें। तो जैसा कि हमें दिख रहा है, पहले हम क्या करेंगे, इस सेक्टर का एरिया निकालेंगे। वो होगा थीटा अपॉन 360, यानी कि थीटा हमारा 120 है अपॉन 360, पाई है हमारा 22/7, आर स्क्वायर क्या है 21 × 21। ये होगा 1 जा 3 जा 7 3 जा 21। इसका आ गया 22 × 21, ये हमारा एरिया आ गया इस सेक्टर का। हमें निकालना था बस इतने पार्ट का। तो हम ये हमारा एक ट्राइंगल है, ये हम इसको ये एंगल बाइसेक्टर बनाते हैं। ये होगा 60, ये होगा 90। तो हम इस ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं। ट्राइंगल के एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये एक राइट ट्राइंगल है, तो हम देखते हैं ट्राइंगल ए, इसको हम एक्स मानते हैं। एक्स ओ बी में देखते हैं हम, ये लेंथ निकालेंगे ये कितनी होगी। तो ये हमारी 21 है। 21 का cos 60 ये होगा 21 cos 60, और ये होगा 21 sin 60, और ये हमारा 21 है। क्योंकि ये सिमिलर है इस साइड, तो इसमें हम अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दें एरिया में तो ये पूरा एरिया निकल जाएगा। तो ये आएगा 2 × हाफ ऑफ 21 cos 60 21 sin 60। 2 से 2 कट जाएगा, 21 का स्क्वायर हो जाएगा। cos 60 होता है हमारा 1/2, sin 60 होता है √3/2। ये होगा 21 स्क्वायर बाय 4 टाइम्स ऑफ √3, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया है। तो हमें निकालना था इसका, ये एरिया निकालना हमें। तो ये होगा क्या, 22 × 21, जैसे अगर हम माइनस कर दें 21 स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स ऑफ √3, ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब आते हैं हम एक्सरसाइज 11.1 के फर्स्ट क्वेश्चन पे। हमें दिया है कि एक सर्कल है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, हमें इसका एरिया फाइंड करना है सेक्टर का। तो वो होगा 60/360, 22/7, 6 × 6, ये 36 हो गया, ये 10 खत्म। ये आएगा 22 × 60/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आते हैं सेक्टर पे, सेकंड पे। ये 90 डिग्री एंगल बना है, यानी कि 90/360 पाई आर स्क्वायर, ये 22/7 है,
ये होगा 22 इंटू 22, 4, 11, 11, ये होगा 11 स्क्वायर इंटू 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आते हैं थर्ड पे, कह रहा है एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट। ये 5 मिनट में कोई भी जो मिनट वाला हैंड है वो इतना चलेगा। अगर देखें हमारे 360 मिनट है, 360 मिनट 360 डिग्री है, 360 डिग्री में हमारे पास कितने 1 2 3 12 स्पेसेस हैं। तो हम देखना है एक स्पेस में वो कितना चलेगा, तो 360/12 करेंगे, ये होगा 30, यानी कि 30 डिग्री वो चलेगा। तो हम इसे 30 से निकाल सकते हैं, 30/360 बाई 22/7। रेडियस हमें दी है कितनी, 21 इंटू 20, 12, 6, होगा 21 स्क्वायर इंटू 11/42। अब आपने फोर्थ पे क्या है, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है हमें। तो ये 90 डिग्री बना रहा है, तो ये इसका एरिया क्या होगा, 90/60, 22/7, 100 आएगा आर स्क्वायर, 4 × 25, या 25 इंटू 22/7। अब हम इस ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं, ये हमारा 10 है, ये 45 होगा, इसका एरिया होगा 2 टाइम्स ऑफ हाफ, ये होगा कॉस 45 यानी कि 10/√2, साइन 45 10/√2, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया होगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें निकालना था सेक्टर का, तो ये होगा 25 इंटू 22/7। जैसे अगर हम 50 निकाल दें, इससे इसका एरिया निकल आएगा जो रिक्वायर्ड था, ये फर्स्ट वाला। अब हमें माइनर सेक्टर मेजर सेक्टर का भी निकालना है, तो मेजर में क्या होगा 22/7 आर स्क्वायर यानी कि 100। जैसे अगर हम इसको माइनस कर दें, 22 इंटू 25/7, ये +50 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। ये हमारा मेजर सेक्टर का यानी कि सेकंड वाला। अब अपने फिफ्थ पे कह रहा लेंथ ऑफ आर्क निकालना पहले हमें। आर्क की लेंथ क्या होती है 2πr इंटू 60/360, 6, 2 से 3 बार में, 3 से 7 बार में, यानी 22 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ आ गई 22 सेंटीमीटर। अब बोला है एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म में, तो सेक्टर बना उसका एरिया निकालना है। एरिया होगा 60/360, पाई है हमारा 22/7, आर स्क्वायर यानी कि 21 इंटू 21, ये 6 जा, ये 3 जा, 3 से 2 बा 11, यहाँ 11 इंटू 21, ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में। बोला कि एरिया ऑफ सेगमेंट फाउंड बाय करस्पॉन्डिंग कॉर्ड, इस सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो हम वही करते हैं, ये 60 है तो 30 हो जाएगा, तो ये होगा हाफ, 2 टाइम्स ऑफ हाफ ऑफ 21 cos 60, 21 sin 60, ये कट जाएगा, ये आएगा 21 cos 60 होता है 1/2, ये आएगा √3/2, ये आएगा 21 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस ट्राइंगल के एरिया ये आ गया। हमें सेक्टर का निकालना था, सेक्टर का होगा 11 इंटू 21 माइनस 21 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था हमारा माइनस सेक्टर। अब आते हैं हम सिक्स क्वेश्चन पे, कह रहा एरिया ऑफ माइनर एंड मेजर सेक्टर। हमें ये जो सेक्टर बने हैं उनका एरिया फाइंड करना है। तो ये होगा थीटा हमारा 60 है, θ/360 पाई 22/7, आर स्क्वायर हमारा 15 इंटू 15, ये होगा 6 टाइम, 2 से 11, 3, 3 से 5, ये होगा 55 इंटू 15/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह क्या माइनर का, मेजर का क्या होगा, पाई 15 स्क्वायर माइनस 55 15/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका मेजर का होगा। अब आते समझ में, क्या एरिया ऑफ माइनर एंड मेजर आर्क बताना है। माइनर आर्क यानी इसका बताना है, तो ये होता है 2πr
थीटा अपॉन 360, 2 पाई, आर है हमारा 12, थीटा हमारा 120/360, 3 टाइम्स 4 जा 8 पाई, ये हमारा माइनर वाला आर्क है। और अगर मेजर की बात करें तो यानी कि 2 पाई × 12, 24 पाई टोटल है, तो मेजर आएगा हमारा 24 - 8 पाई। आते हैं 8 पे, कह रहा एरिया हॉर्स कैन ग्रेस, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसमें एक हॉर्स बना है जिसकी जो रोप है उसकी लेंथ है 5 मीटर। बोला है कि कितना एरिया वो ग्रेस कर पाएगा, तो ये कुछ ऐसा एक सेक्टर बनेगा, उसका एरिया निकालना है। तो वो होगा कितना, ये 90 डिग्री का होगा, यानी कि 90/360, पाई 22/7, रेडियस उसकी 5, 4 जा 2 11, 55 × 11/14, ये होगा मीटर स्क्वायर में, इतना एरिया वो ग्रेज करेगा। बोला है इंक्रीज इन ग्रेज एरिया इफ रोप विल बी 10, अगर हम उसको रोप को 5 की जगह 10 मीटर कर देंगे तो उसका एरिया कितना बढ़ जाएगा। तो ये क्या होगा, 90/360 तो एज इट इज रहेगा, 22/7 तो एज इट इज रहेगा। एरिया में कितना डिफरेंस आ रहा है, ये पहले 10 स्क्वायर था, फिर अब हो गया 5 स्क्वायर था, हो गया 5 स्क्वायर, तो ये उसका एरिया बचेगा जो और वो ग्रेज कर सकता है। अब आते हैं 9th पे, कह रहा एक सर्कुलर व्हील है और इसमें कुछ स्पोक्स टाइप के हैं। बोला है कि इसकी जो उसमें 5 डायमीटर है और एक डायमीटर की लेंथ है 35 mm। तो हमें बताना है कि फाइंड द वायर यूज, हमें बताना है कितना वायर यूज हुआ है। तो टोटल वायर होगा क्या, 2 पाई r प्लस 5 × 35, ये हो गई कि हमारी स्पोक्स की लेंथ 5 है और जो 2 पाई r इसकी सर्कमफेरेंस है। तो 2 × पाई है हमारा 22/7, रेडियस है हमारी क्या, डायमीटर है हमारा 35, तो डायमीटर का वायर 2, ये होगा प्लस 5 × 35, रहेगा 22 × 5 प्लस 5 × 35, इतना वायर यूज हुआ है उसकी बनाने में। हमें बताना है एरिया ऑफ ईच सेक्टर, एक सेक्टर का एरिया बताना है। जैसा कि हमें पता है कि इसका 360 पूरा एरिया क्या होगा, इसका पूरा एरिया होगा पाई r² r है हमारा क्या 35/2, ये होगा पूरा एरिया। इसके 10 इक्वल पार्ट्स हो गए हैं, तो अपन अगर हम 10 कर दें तो एक कप एरिया आ जाएगा। ये है हमारा एरिया ऑफ ईच सेक्टर। अब आते हैं 10th पे, बोला है कि हमें एक सेक्टर का एरिया बताना है अगर इसकी जो रेडियस है वो 45 सेंटीमीटर है। तो एरिया क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 है उसमें इक्वल पार्ट्स, तो पाई r² यानी कि 45 का स्क्वायर, अगर अपन 8 कर देंगे तो 1 का आ जाएगा। अब आते हैं 11th क्वेश्चन पे, हमें बोला है कि 2 वाइपर हैं जो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं और बोल रहा है कि हर एक वाइपर 150 डिग्री घूम सकता है। हमें बताना है कि कितना वाइपर कितना एक वाइपर कितना एरिया वाइप करेगा। तो वो होगा 1/5/360, पाई है 22/7, r² है हमारा कितना 25 × 25, इतना एरिया हर एक वाइपर वाइप करेगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब आते हैं 12th पे, बोला है कि एक लाइट हाउस है जो कुछ लाइट फेंक रहा है 116.5 किलोमीटर दूर तक फेंकता है, और बोला है कि वो 80 डिग्री का एंगल कवर करता है। हमें बताना है कि वो उतना एरिया कवर करेगा। तो वो होगा 80/360, 22/7, रेडियस है हमारी क्या 16.5 किलोमीटर में है, तो ये करेगा 16500 × 16500 मीटर, ये हमारा आंसर है। हमसे बोला कि फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी 90 डिग्री। हमें बताना है कि सेक्टर का एरिया क्या होगा, इसका एंगल पी है और रेडियस आर है, तो सेक्टर का एरिया होगा क्या, ये 2 पाई r तो नहीं आएगा क्योंकि ये सर्कमफेरेंस में आता है, ये भी नहीं आएगा, यानी कि ये तो नहीं हो सकते। अब बचा पाई r², तो पाई r² में नीचे आता है 360, तो ये होगा क्योंकि 2 से ये कट जाएगा 360 टाइम्स, ये आंसर आएगा। आते हैं 13 पे, बोला है कि हमारे पास एक सर्कल है, इसके अंदर एक शेप बना है, बोला है कि इसका जो एरिया है वो निकालना है हमें। तो जैसे कि हमें दिख रहा है कि ये कुछ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, तो इसका 360/6 करेंगे, ये आएगा 60, यानी कि ये 60 डिग्री का है एक। हम इसका एरिया निकालना है, हमें इसका एरिया निकालना है, तो ये ट्राइंगल बना के ये हो गया 30 तो हम ये कर सकते हैं इसको r मानते हैं, इसका एरिया एक ट्राइंगल का निकाल लेंगे, ये होगा हाफ, ये होगा r cos 30 r sin 30 इंटू r cos 30 r sin 30, ये होगा r², cos 30 होगा √3/2, होगा √3r²/8, ये होगा इस वाले का एरिया। अगर इंटू 2 करते हम √3r²/4, ये एक पार्ट का एरिया आ गया, हमें चाहिए 1 2 3 4 5 ऐसे 6 का, हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा इन सेंटीमीटर स्क्वायर।